वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च में जुट गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO द्वारा तेजी से फैलने में सक्षम कोरोना के इस नए वेरिएंट B.1.1 5 to 9 को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किए जाने के बाद ये दुनिया में चिंता की नई लहर पैदा कर रहा है। ओमिक्रॉन को दुनिया भर में तहलका मचाने वाला डेल्टा वेरिएंट से भी अधिक तेजी से फैलने वाला वेरिएंट कहा जा रहा है। इसकी वजह इसकी डेल्टा से भी तेज म्यूटेशन की क्षमता है। अब जानते हैं कि आखिर दोनों वेरिएंट के सबसे पहले केसेस कहां मिले थे। डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले अक्टूबर 2020 में भारत में सामने आया था, लेकिन इसने भारत में कहर कुछ महीनों के बाद अप्रैल 2021 में मचाया, जिससे देश में कोरोना की दूसरी लहर कही गई। डेल्टा न केवल भारत बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के 163 देशों तक फैल चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट अभी कोरोना का सबसे प्रबल वेरिएंट है, जो वर्तमान में दुनिया भर के कुल कोरोना केसेस में से 99% के लिए जिम्मेदार है। तो वहीं ओमिक्रॉन का पहला केस 24 नवंबर 2021 को साउथ अफ्रीका में मिला। WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन के पहले ज्ञात संक्रमण का सैंपल 9 नवंबर 2021 को ही मिल गया था। पहला केस मिलने के महज एक हफ्ते के अंदर ओमिक्रॉन बोत्सवाना, हांगकांग, इजराइल, ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड समेत दुनिया के 19 देशों में फैल चुका है। अब तक दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत, अमेरिका और चीन में ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं मिला है। अब जानते हैं किससे कितना म्यूटेशन हो सकता है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन दुनिया में कहर बरपा चुके डेल्टा वेरिएंट से कई ज्यादा तेजी से म्यूटेशन करने वाला वेरिएंट है। ओमिक्रॉन में कुल 50 म्यूटेशन हो चुके हैं, जिनमें से 30 म्यूटेशन तो उसके स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं। स्पाइक प्रोटीन के जरिए कोरोना वायरस इंसानी शरीर में प्रवेश के रास्ते खोलता है। इसकी तुलना में डेल्टा के एस प्रोटीन में 18 म्यूटेशन हुए थे। ओमिक्रॉन के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में भी 10 म्यूटेशन हो चुके हैं, जबकि डेल्टा वेरिएंट में केवल 2 ही म्यूटेशन हुए थे। रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन वायरस का वह हिस्सा है जो इंसान के शरीर के सेल से सबसे पहले संपर्क में आता है। अब जानते हैं आखिर किस पर कितनी असरदार है कोरोना की वैक्सीन। एक रिसर्च के मुताबिक पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोगों पर वैक्सीन की एफिशिएंसी 63% रही, जबकि डेल्टा से होने वाले मध्यम से गंभीर बीमारी के खिलाफ वैक्सीन की एफिशिएंसी 81% रही। वहीं ओमिक्रॉन पर मौजूदा वैक्सीनों के असर को लेकर फिलहाल कोई रिसर्च सामने नहीं आया है, लेकिन इस वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज्यादा म्यूटेशन की वजह से इस पर मौजूदा वैक्सीनों के बहुत कम प्रभाव रहने या एकदम ही बेअसर रहने की आशंका है। अधिकतर वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ ही एंटीबॉडीज तैयार करती हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में तेज म्यूटेशन की क्षमता से मौजूदा वैक्सीन इसके खिलाफ बेअसर हो सकती है। हालांकि ओमिक्रॉन पर मौजूदा वैक्सीन की एफिशिएंसी के आकलन को लेकर रिसर्च जारी है और इस नए वेरिएंट पर वैक्सीन कितनी कारगर है इसके बारे में भी कुछ दिनों में पता चल जाएगा। अब आखिर में जानते हैं किस में मौत का खतरा ज्यादा है। अक्टूबर 2021 में आई कनाडा की एक स्टडी के मुताबिक पिछले सभी वेरिएंट की तुलना में डेल्टा वेरिएंट से हॉस्पिटलाइजेशन का खतरा 108%, आईसीयू में जाने का खतरा 235% और मौत का खतरा 133% बढ़ गया है। हालांकि अभी तक ओमिक्रॉन से किसी की मौत का मामला सामने नहीं आया है, लेकिन ओमिक्रॉन की संक्रमक क्षमता दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत की वजह बने डेल्टा से कई अधिक है। यही वजह है कि विशेषज्ञ इस बात की चिंता जता रहे हैं कि ओमिक्रॉन अगर फैला तो न केवल गंभीर रूप से बीमारों बल्कि मौतों का आंकड़ा भी डेल्टा से अधिक हो जाएगा। अब जानते हैं कि आखिर दोनों के लक्षण में क्या अंतर है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ओमिक्रॉन के लक्षण डेल्टा से कुछ अलग हो सकते हैं। जैसे ओमिक्रॉन में स्वाद और सूंघने की शक्ति कम नहीं होती है, जबकि डेल्टा में ऐसा होता था। हालांकि निश्चित रूप से ऐसा कहा जाना अभी जल्दबाजी होगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का कहना है कि फिलहाल इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ओमिक्रॉन के लक्षण कोरोना के पहले के वेरिएंट से अलग हैं। मतलब स्वाद और सूंघने जाने को छोड़कर डेल्टा और ओमिक्रॉन के प्रमुख लक्षण जैसे गले में खराश, बुखार, थकान और सिर दर्द एक जैसे ही हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे भी गुजारिश है, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए, वैक्सीनेशन की दोनों डोज जरूर लगवाइए, मास्क पहनिए और 2 गज की दूरी का पालन जरूर करिए और जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।